नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 1.3 की जो पिछले सवाल थे, पिछली वीडियो में हमने सवाल इसके प्रश्नावली 1.3 के पृष्ठ संख्या 4 तक हमने पूरे कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपना पृष्ठ संख्या 5 को हल करेंगे। तो हमारा पृष्ठ संख्या 5 क्या है? तो पृष्ठ संख्या 5 में कहा गया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल में कहा गया है कि हमें 17 का भाग करना है 1 में और बताना है कि अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी होगी। यानी यदि हम 17 का भाग 1 में करेंगे तो उसके कितने अंकों के बाद वही संख्या दोबारा पुनरावृत्ति यानी दोबारा से वो संख्या आएगी, तो हमें उसके अंकों की संख्या बतानी है। उन्होंने कहा है कि तो आप उसके अपने उत्तर की जांच के लिए आप विभाजन क्रिया कीजिए, यानी हमें इसको भाग करके दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, आइए इसे हम हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास सवाल आ गया है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें भाग करना है, 17 का भाग करना है 1 में। तो दोस्तों हमने यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम 17 का भाग करेंगे कितने में, 1 में। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले 0 पॉइंट बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगी। अब 17 का भाग 10 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम 1 0 और बढ़ाएंगे। जब 1 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगी। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हम 100 से ज़्यादा ना हो, तो क्या होगा दोस्तों, 17 5 85 कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 5 बार में। 17 5 85, 10 में से 5 गया, 5 बचा, हाथ से लगाइए 1, 0 को माना 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा, कितना बचा दोस्तों 1। अब एक बार दशमलव लग गया तो हम क्या बढ़ जाएगा दोस्तों, 0, क्या बढ़ जाएगा 0, क्योंकि 17 का 15 ज़्यादा नहीं, तो एक बार दशमलव लग गया तो हम 0 बढ़ जाएगा। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 150 से ज़्यादा ना हो, तो 17 8 कितना होता है दोस्तों, 17 8 136 कितना होता है दोस्तों, 17 8 136। अब 0 को माना 10, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा दोस्तों 6, 4 कितना बचेगा 4, हाथ से लगाइए 5 में से 4 गया, कितना बचा दोस्तों 1, 1 में से गया कुछ नहीं। तो अब 17 का भाग 14 में जाएगा नहीं, तो अगला दशमलव लगाया, एक बार और 0 पड़ जाएगा। आप 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा ना हो, तो फिर से कितने बार में जाएगा, 8 बार में। 17 8 136 कितना बार में जाएगा दोस्तों, 17 8 136। 10 में से 6 गया, कितना बचेगा दोस्तों 4, हाथ से लगाइए 1, तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब एक बार दशमलव लगाया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 कितनी बार में जाएगा दोस्तों 34, 17 दूना 34। ठीक है दोस्तों, तो 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6, यहाँ पर यहाँ से लगाइए 4 4 कुछ नहीं, तो अगला हम क्या ले लेंगे दोस्तों 0, क्या लेंगे 0। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 से ज़्यादा ना हो, 17 एकम 17, 14 17 51 कितनी बार में जाएगा दोस्तों 3 बार में, कितनी बार में जाएगा 3 बार, तो 17 13 51, एक माना 0, 0 में से 1 गया, कितना बचा 9, 10 में से 1 गया 9 बचा, हंस लगाइए कि यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, 6 में 6 कुछ नहीं, अगला हम क्या लेंगे, क्या लेंगे 0। अब कितनी बार में जाएगा, 17 5 85 5 बार में जाएगा दोस्तों, कितनी बार में 5 बार में, 17 5 85। 10 में से 5 गया, कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा, कितना आएगा 5, हाँ ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 5। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएं तो यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे देंगे दोस्तों 0, सॉरी यहाँ बढ़ा देंगे क्या 0। तो 17 का पढ़ा पढ़ेंगे कितनी बार में, 2 बार में, कितनी बार में जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 बार, कितनी बार में 2 बार में। 17 एकम 17, 17 दूनी 34 कितनी बार में आया 2 बार 34। 0 को माना 10, 10 में 4 गया, कितना बचेगा 6, हाथ से लगाइए 1, 10 में 5 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब एक बार दशमलव लग चुका है एक बार, तो क्या पड़ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 0। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 से ज़्यादा ना हो, 17 9 153 कितनी बार में जाएगा दोस्तों 9 बार में, 17 9 153। 0 को माना 10, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 को माना 10, 10 में 7 3 का कितना बचेगा 7, हाथ से लगाइए कुछ नहीं, 1 में से 1 का कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा 0। ठीक है, अगला अंक लेंगे। अब 17 का पहाड़ा पढ़ो 17 से ज़्यादा ना हो, 17 13 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68 कितनी बार हो जाएगा 4 बार में। पेन चल नहीं रहा है यार, क्या हो रहा है दोस्तों, 17 चौको 68। तो यहाँ क्या जाएगा, 0 को माना 10, 10 में से 8 कितना बचेगा यहाँ पर 2, कितना बचेगा 2, हाथ से लगाइए क्या बचेगा कुछ नहीं। अब एक बार दशमलव लगाया तो क्या बढ़ जाएगा यहाँ पर 0, एक बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा एक बार में, 17 एकम 17। तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 0 को माना 10, 10 में से 7 कितना बचेगा दोस्तों 3, कितना बचेगा दोस्तों 3। अब ये पेज पे बन नहीं रहा है तो मैं इसे भाग यहाँ पर कर देता हूँ दोबारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से तो मैं यहाँ से करूँगा
20 में से 17 गया, क्या गया 20 में 17 कितना बचेगा दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ से कर देता हूँ। अब 3 बचा तो 1% लगेगा, 0 बढ़ जाएगा। तो अब 17 का पाड़ा 30 ज़्यादा, 17 एकम 17, 34 ज़्यादा होगा तो एक बार में जाएंगे, कितनी आ गया दोस्तों एक बार, 17 एकम 17। 10 में से 7 गया, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा दोस्तों 3, हाथ से लगाई 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा 0। 17 का फाड़ा पड़ेंगे, 130 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 17 7 119, 7 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 7 बार में, 17 7 119। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद 7 में चला गया, अब इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 1, इसका 0 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ से लगाई 1, 2 में 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा कुछ नहीं, 0 बढ़ जाएगा। 17 6 का 102, कितनी बार में जाएगा अब 6 बार में, 17 6 का 102। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4 बचा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं, यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा 0। 17 एकम 17, 17 दूना दोस्तों, ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा गलत हो गया। यहाँ पे क्या लिखना था, मैं लिखना था 17 6 का 102, कितना लिखना था दोस्तों 17 6 का 102, 17 6 का 102, 0 को माना 10, 10 में से 8 है क्या, 10 में से 2 कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर 8, कितना बचेगा दोस्तों 8। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, 17 का पाड़ा पड़ेंगे, 80 से ज़्यादा ना हो, 17 एकम 17, 34 करेंगे, 17 चौका 68, क्या बार में जाएगा दोस्तों 4 बार में, 17 चौका 68। तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 2, वहाँ से लगाइए 1, 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 1, यहाँ पे कब जाएगा 0। अब कितनी बार में जाएगा 7 बार में, कितनी बार में जाएगा दोस्तों 7 बार, 17 7 119, कितना आएगा 119, कितना बचेगा 1। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहीं तक करना था। अब यहाँ तक क्यों करना था, देखो दोस्तों सवाल में कहा गया है कि दशांश प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों के दशम से क्या है, यानी पुनरावृत्ति कहा है, क्या कहा है पुनरावृत्ति। तो दोस्तों जब हम 17 का भाग 1 में कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जब 17 का भाग हमने 1 में किया था तो यहाँ पे कितना आया था, हमने 0.1 लगाया था। अब जब हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया का मतलब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0 बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर से क्या होगा यहाँ पर 100 आएगा, डबल आएगा तो फिर से भाग जाएगा, यानी हमारे पास ये जो संख्या प्राप्त हुई है हमें, ये संख्या हमें क्या हो जाएगी दोस्तों बार बार हमें प्राप्त होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो संख्या रहेगी क्या होगी, ये पुनः से रिपीट हो, क्योंकि हमने 17 का भाग 1 में किया था तो ये तो यहाँ तक आया, इतना बड़ा भाग गया। तो जब हमारे पास जो शेष 1 बचा है, जब इसमें हम 0 बढ़ाएंगे तो इससे इस पर 100 हो जाएगा और 100 में भाग करेंगे तो फिर से हमें यही प्राप्त हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यहीं तक करना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। और इसमें ये भी कहा गया था कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या आप चाहें तो बता सकते हैं, कितने हैं दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17। ठीक है दोस्तों, तो 17 अंकों के बाद क्या होगी दोस्तों पुनरावृत्ति हो जाएगी। बस हमें इतना ही करना था, यही हमारा क्या रहा है दोस्तों उत्तरमाला में आंसर। ठीक है दोस्तों, अब लगाते हैं हम अगला सवाल। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है हमारा 6वां प्रश्न क्या है हमारा, P/Q Q डिजनरेट 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q क्या हो पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या है, सवाल बहुत ही सरल है। इसमें ये पूछा गया है कि यदि हमारे पास कोई एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक संख्या है, तो उसमें हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी उसमें सिर्फ एक के अलावा यानी उसका जो फैक्टर हो वो सिर्फ एक ही से घटे, अन्य की संख्या से ना घटे। तो हमें संख्या लेनी है। तो आइए हम बताते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। तो दोस्तों जो हमारे पास सवाल उपलब्ध है, सवाल मैंने लिख लिया है। तो सवाल में ये कहा गया है कि हमें अनेक उदाहरण लेना है और जहाँ पर हमें बताना है कि उसका जो अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, यानी हमें ये बताना है यदि हम जो परिमेय संख्या ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार या निरूपण होना चाहिए। और उसमें ये कहा गया है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। यानी कहने का मतलब उनका ये है कि जो यानी हमारे पास कोई एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या यानी क्या होती है P/Q होती है। तो ये कह रहे हैं कि Q की ऐसी क्या यानी Q की ऐसी क्या विशेषता हो कि वो संख्या क्या हो हमारी, यानी नीचे का जो हर है, हर ऐसी कौन संख्या होनी चाहिए जिससे कोई परिमेय संख्या है तो वो क्या किस प्रकार की हो, दशमलव प्रसार हो।
तो देखो दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, मैं आपको बता दूँ। तो हमेशा यदि कोई भी संख्या हर के रूप में, यदि अपन हम इसमें लिखेंगे यदि कोई संख्या शांत दशमलव प्रसार में आना चाहती है, आना चाहती है तो Q के गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 या 5 अवश्य आना चाहिए। यदि कोई संख्या परमेय संख्या यानी कोई भी संख्या है वो शांत दशमलव प्रसार में आना चाहती है तो उसके जो Q के गुणनखंड हो वो 2 या 5 आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मैंने कोई संख्या ले ली, मैंने संख्या ले ली 9/2। क्या ले ली? मैंने संख्या ले ली 9/2। अब 2 में क्या है, इसमें तो 2 आ रहा है, तो ये 2 क्या हो जाएगी, 2 हमारी एक शांत दशमलव प्रसार। कैसे? हम 2 का भाग कर देंगे 9 में, क्या बार बन जाएगा, 2 चौको 8, 1 दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ जाएगी, 2 पंचे 10। तो ये क्या होगी, हमारी दशमलव प्रसार होगी संख्या। अब हमने और कोई संख्या ले ली, जैसे मैंने ले ली संख्या, मैंने कोई संख्या ले लिया जैसे 113। मैंने ले लिया 113/5 का ले ली, 113/5 परमेय संख्या है। अब क्या है, जो उसमें भी 2 है हमारा सूत्र, इसलिए शांत दशमलव प्रसार होगी। इसमें क्या है, 5 है। यदि हम 5 का भाग कर देंगे 113 में, हम 5 का भाग करेंगे 113 में, तो 5 का भाग करेंगे 5 दूना 10, यहाँ पर 1 3 5 दूना 10, कितना बचा 3, 0 बढ़ जाएगा, 5 6 30। तो ये भी क्या होगी दोस्तों, हमारी संख्या शांत हो गई। अब देखो दोस्तों, यदि 2 और 3 के अलावा अगर और कोई संख्या आती है तो वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, देखो जैसे मैंने ले लिया 17/3। कितना ले लिया, मैंने ले लिया 17/3। तो यदि हम 3 का भाग करेंगे 17 में, कितने 3 5 15, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2, चला के 0 बढ़ जाएगा, 3 6 18, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 3 6 18, कितना आएगा फिर 2। यानी ये संख्या बार बार ऐसे रिपीट होती रहेगी, यानी ये शांत दशमलव प्रसार नहीं होगी। तो इसका आंसर ये आएगा कि यदि कोई Q का कौन सा गुण, तो आप लिख सकते हैं यदि कोई संख्या शांत दशमलव प्रसार में आना चाहती है तो Q के गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 या 5 अवश्य आना चाहिए। यानी Q के जो हर का गुणनखंड होंगे, हर के गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 या 5 आना चाहिए, तब तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार में आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सवाल फिनिश हो गया, यानी खत्म होता है। अगला सवाल लगाते हैं हम। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनकी दशमलव प्रसार अनापसानी अनावृत्ति हो। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, दशमलव प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि वे संख्या बतानी जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो, अनापसानी अनावृत्ति। कैसे हो, अनापसानी अनावृत्ति। तो इसमें देखो दोस्तों क्या लिखा है, 0.0111, 2.2333। तो हमें ऐसी ही संख्या यहाँ पर लिखनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो हम पहली संख्या क्या लिखेंगे, पहली संख्या हम चाहें तो लिख सकते हैं 0.01, 201, 301, 401, ... ये हमारी पहली संख्या होगी दोस्तों। ठीक है, दूसरी संख्या क्या लेंगे, हम दूसरी संख्या लिख सकते हैं 2.220, 200, 200, 240, 2 ... ठीक है दोस्तों। और तीसरी कैसे लिख सकते हैं, तीसरी आप चाहे लिख सकते हैं, मैं तीसरी लिख देता हूँ 0.08, 088, 088, 048, 048, 0 ... ठीक है दोस्तों, इतना ही क्या हो गया दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, बस हमें इसमें बताने थे एक संख्या लिखिए जो अनापसानी अनावृत्ति हो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लगाते हैं हम अब। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल हमारा है 8वां, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात करनी। क्या करनी है दोस्तों, अलग अलग अपरमेय संख्याएं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें नीचे की संख्या का भाग करना पड़ेगा ऊपर की संख्या में। तो हमारे पास जो दशमलव प्रसार होगा हम उनके बीच
पर अपर में संख्याएं आराम से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें क्या करना है, इसे हमें नीचे की संख्या का भाग करना है ऊपर की संख्या में। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 का भाग करेंगे 5 में, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे 11 का भाग करेंगे दोस्तों कितने में, 9 में। ठीक है दोस्तों, इसमें हम भाग करेंगे 7 का भाग करेंगे 5 में, तो यहाँ पे 0 क्या बढ़ जाएगा 0, कितनी बार में जाएगा 7 बार में, 7 49। यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 1 दशमलव लगी है तो 0 बढ़ जाएगा, 7 एकम 7, तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 3, 0 बढ़ जाएगा, 7 चौका 28, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 2, कितना बचेगा 2, दशमलव लगी है 0 बढ़ जाएगी, 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना बचेगा 10 में से 4 गया 6। ठीक है दोस्तों, बस दशमलव के 3 अंकों 4 अंकों तक निकाल लीजिए, बस इसका अब इस साइड निकाल लेते हैं हम। तो 11 का भाग करेंगे 0.0 बढ़ जाएगा, तो 11 8 88, कितना बचेगा दोस्तों 2, दशमलव लगा 0, 11 एकम 11, यहाँ पे कितना बचेगा 9, 0 बढ़ जाएगा, तो कितने बार में जाएगा 8 बार में, 11 8 88, कितना बचेगा दोस्तों 2, 0, कितना बार जाएगा 1 बार में, 11 एकम 11, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 9। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि इस दशमलव प्रसार और इस दशमलव प्रसार में क्या करना है दोस्तों, अपर में संख्या बनानी है। क्या बनानी है, अपर में संख्या बनानी है या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें क्या करेंगे हम, तो हमें क्या है दोस्तों, हमें 0.712 और इसको हम डॉट डॉट कर लेंगे, और 0.818 डॉट 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 इनके बीच निकालनी है। आइए हम इसको निकालते हैं कैसे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें हमें 3 पूछी, कितनी संख्या पूछी है दोस्तों 3, इसमें 3 परमेय संख्या पूछी है। तो देखो दोस्तों, इसमें हम पहली संख्या बना सकता हूँ मैं, पहली परमेय संख्या क्या होगी, पहली अपर में पहली अपर में संख्या हम बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है 0.71 और इसमें क्या है 081, इसके बीच में निकालनी है। तो हम इसमें बना सकता हूँ मैं 0.7720 7200 7200 डॉट डॉट डॉट, ये पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या बना सकते हैं हम ऐसे ही 0.75 755 7555 745 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, और तीसरी बना दीजिए आप, तीसरी आप चाहें तो बना सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया कितना 81 है, 0.81, तो 0.80 0.800 0.800 ठीक है दोस्तों, डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 इसी प्रकार हमारे 3 अपर में संख्याएं निकल गई हैं। इतना क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि आपको सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसके बाद हम लगाते हैं 9वां सवाल। हमारा 9वां सवाल क्या है, 9वां सवाल है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरमेय। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल क्या है, अंडूड का 23 कितना है, अंडूड का 23। तो पहला सवाल है हमारा अंडूड का 23 कितना है, पहला सवाल है हमारा अंडूड का 23। अगर आप जानते होंगे कि चार्ट में आपने पढ़े होंगे वर्गमूल, क्या पढ़े होंगे दोस्तों, वर्गमूल। तो ये हमारे पास 23 क्या है, 23 क्या है, 23 एक अभाज्य संख्या और 23 का कोई वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब 23 के वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या है, एक 23 और क्या है, ये अंडूड के अंदर है, तो ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है दोस्तों, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता और यह वर्गमूल से बाहर नहीं निकलती है। इसके बाद इसका दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल में लिखा है अंडूड के अंदर 225। तो अंडूड के अंदर 225 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं इसको 15 × 15। अब 15 का जब हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या है, अंडूड के अंदर अंडूड के बाहर आ जाता है 15, और 15 के बटे में हम 1 भी लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, यह परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, यह हमारी परिमेय संख्या है। क्या है, यह हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तीसरा सवाल क्या है, इसका तीसरा सवाल, इसका तीसरा सवाल क्या है, इसका तीसरा सवाल है 0.3796, यानी दशमलव के बाद क्या है, एक संख्या फिक्स है 0.3796।
तो ये कैसी संख्या होगी, यह एक परमेय संख्या होगी। मैंने आपको जो एक पिछली वीडियो में पढ़ाया था दशमलव प्रसार, तो मैंने आपको ये है इसमें है, मैंने आपको बताया था दशमलव प्रसार। जैसे हमारे पास शांत दशमलव प्रसार है तो कैसी होगी, ये परमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परमेय संख्या। यदि शांत दशमलव प्रसार है तो परमेय संख्या होगी। देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 0.235, यानी दशमलव के बाद एक संख्या के बाद ये क्या पूर्णतः विभाजित हो रही है, ये किस प्रकार की संख्या होगी, परमेय संख्या। तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन भी क्या होगा, ये तीसरी भी संख्या हमारी परमेय होगी। कैसी होगी, परमेय। आइए मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो नौवीं का तीसरा क्या है, नौवीं का तीसरा क्या है, यह संख्या मैंने आपको भी बताया है। तीसरी संख्या क्या है, यह एक परमेय है। कैसी संख्या है, यह एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्यों की है, क्योंकि यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अब चौथा क्या है, देखिए दोस्तों, चौथी संख्या अब आपको बताइए परमेय संख्या है या नहीं है। इसमें लिखा है 7.478, यानी यहाँ पर 478 और फिर 478। तो जो 478 है, 478 है क्या है दोस्तों, ये आवृत्ति आ रही है। कैसी आ रही है, आवृत्ति। यह भले ही है अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन क्या है, यह है इसमें आवृत्ति हो रही है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको बताया था, यदि कोई संख्या भले ही वो अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन यदि उसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, क्या हो रही है, इसमें तीन की पुनरावृत्ति हो रही है। यदि उसमें पुनरावृत्ति हो रही है तो वह संख्या कैसी होती है, परमेय होती है। कैसी होती है दोस्तों, परमेय। ये भी हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा होगा परमेय संख्या। कैसी होगी यह संख्या, यह हमारी परमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, यह हमारी परमेय संख्या होगी। ठीक है, अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, लास्ट क्वेश्चन में लिखा है हमारा 0.10, 1 0, 1 0, 1 1 1 4 0 ... यानी इसमें क्या है दोस्तों, अनावृत्ति हो रही है। कैसी हो रही है, अनावृत्ति। और मैंने आपको बताया था कि यदि संख्या कैसी हो, अनावृत्ति हो। कैसी हो, अनावृत्ति हो या अनावसानी हो, तो एक संख्या कैसी होती है, ये संख्या हमारी अपरमेय संख्याएं होती। कैसी होती हैं, अपरमेय संख्याएं। तो ये हमारी कैसी संख्या होगी, ये हमारी अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या होगी, ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी यह अभ्यास खत्म होती है। अब बाकी के सवाल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।